आशीष विद्यार्थी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आप बॉलीवुड मूवीज को देखिए और उनमें जो पुराने समय में खलनायक की भूमिका में आते थे, गैंगस्टर की भूमिका में आते थे, वो है आशीष विद्यार्थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर आशीष विद्यार्थी काफी ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंडिंग का कारण भी जायज है। आशीष विद्यार्थी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आशीष विद्यार्थी ने अपनी दूसरी शादी फैशन डिजाइनर रूपाली बरुआ से की है और इसकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग। साहब, जायज तो है। हम अब हमारे खबरिया को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि कूनो में चीतों की क्यों हो रही है मृत्यु। आखिर क्यों संसद भवन के उद्घाटन का विवाद मध्य प्रदेश में है गरमाया। बात साल 1952 की है, जब भारत से बड़ी बिल्लियों की प्रजाति चीता लुप्त हो गई। जिसके बाद कई सरकारें आईं, उन्होंने कई प्रस्ताव पेश किए कि दूसरे देशों से भारत में चीते लाए जाएं और भारत में चीतों की संख्या एक बार फिर से बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनिशिएट लिया और साल 2022 में भारत की धरती पर 8 चीते अफ्रीका के नामीबिया से बुलाए गए। लगभग 6 महीनों तक चीतों की स्थिति सही रही, जिसके बाद फरवरी 2023 में अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए और इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। लेकिन अचानक से धीरे धीरे कर 1, 2, 3 अचानक से चीतों की मृत्यु होने लगी। जैसे ही चीतों की जान गई, वैसे ही विपक्ष द्वारा कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया, ये प्रोजेक्ट फेल रहा है या फिर वगैरह वगैरह। लेकिन शुरुआत में ही चीतों को भारत लाना एक पायलट प्रोजेक्ट था और ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था कि क्या भारत में अफ्रीका के चीते सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। अब हम जानते हैं एक्सपर्ट से कि एक्सपर्ट की क्या राय है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो चीतों और चीतों के शावकों की लगातार मृत्यु हो रही है उनके बारे में। मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 50% से भी है, तो इसमें से 2 ही बचने की ज़्यादा उम्मीद है कि 2 हमारे तो उसी संदर्भ में हम इससे देखिए और इसमें से 3 होती हुई और जो और है। एक बात तो साफ है, पूरे देश में मध्य प्रदेश का वातावरण चीतों के लिए बड़ा अनुकूल है। इसी के साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश की 2 सेंचुरीज को चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है। एक मालवा क्षेत्र की गांधी सागर सेंचुरी, तो वहीं दूसरी बुंदेलखंड क्षेत्र में नौरादेही सेंचुरी। अब लगभग 3 साल बाद इन्हें तैयार किया जाएगा और उन चीतों को इन दोनों सेंचुरीज में शिफ्ट करने की तैयारी भी हो सकती है। देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और देश को एक नया लोकतंत्र का मंदिर समर्पित होने वाला है, जिसका उद्घाटन 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब साहब, मंदिर तो तैयार हो चुका है, उद्घाटन की तैयारियां भी हो चुकी हैं, ये भी सुनिश्चित हो गया है कि उद्घाटन कौन करेगा, लेकिन इस पर भी एक विवाद खड़ा हो चुका है। विवाद है विपक्ष का। विपक्ष के लगभग 19 राजनीतिक दलों ने ये एक साथ फैसला लिया है कि उस कार्यक्रम में वो सहभागिता नहीं देंगे, या फिर कहा जाए तो वो 19 राजनीतिक दल इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। विपक्ष द्वारा जो सारे भी कारण गिनवाए जा रहे हैं, उनमें से पहला कारण ये है कि इस संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की जगह देश की महामहिम राष्ट्रपति के हाथों होना था। प्रधानमंत्री इस सदन का हिस्सा है, इस सदन के सदस्य हैं, तो वो इसका उद्घाटन कैसे कर सकते हैं। और लगातार ही प्रधानमंत्री सारा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वहीं दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि उस दिन 28 तारीख को वीर सावरकर जयंती है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है कि वो इसी दिन संसद भवन का उद्घाटन करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 2 सालों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके सामने रखवा दिया। साथ ही जो संसद की पुरानी बिल्डिंग थी, जो पुरानी इमारत थी, वो लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, जिसमें कई दिक्कतें भी थी। और अब नया प्रोजेक्ट है तो इसको शाहर्ष सभी को स्वीकार करना चाहिए। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से विपक्ष से कहा है कि विपक्ष को इस बात का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद इस दिल्ली की उठी आग ने मध्य प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये वही कांग्रेस है, ये वही विपक्ष है जिसने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था। और अब वो बार बार यही कह रहे हैं कि इस सदन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। पूछना चाहता हूं, आप कहना जो चाहते हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति उनका कांग्रेस ने कितना अपमान किया, उनके बारे में अधीर रंजन ने किन शब्दों का उपयोग किया, अरे इसका जवाब दीजिए। और आपने देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने का काम किया था। देश आपसे और आदिवासी समाज भी आपसे पूछना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी एक छोटा सा तबका है जो दबी जुबान से ये कहता नजर आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहिए, उनका विरोध करिए, उनका बहिष्कार करिए, लेकिन ये देश की बात है। तो वहीं बीएसपी की प्रमुख मायावती का ये कहना है कि जिस सदन को जिसने बनवाया वही तो उद्घाटन कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस सदन को बनवाया है तो उन्हें उद्घाटन करने का पूरा अधिकार है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।